तो किसी को भी नहीं पता। 10 रुपए की मारा मार हो रही। अभी कितना चुराओगी? कौन खाएगा कौन नहीं खाएगा? मामा ने आपको चोरी करना है। तेरे मुंह पे ठंडा पानी। मेरी मामी बाहर आके बस चोरी का सामान ही देख रही है। अभी ये चुराने की बात कर रही हैं, पत्थर चुराने की बातें कर रही हैं। ये पहाड़ी औरतें बाहर लाने लायक नहीं है। चोरी चोरी के दिमाग में फंसी। मामी कितना चुराओगी? क्या नहीं दिया है मामा ने आपको? सब कुछ तो दिया है मामा ने आपको। चोरी करना ही चोर की मेरी मामी चोर है। पत्थर चुराती है, प्लांट चुराती है, पत्थर चुराती है। क्या हो गया आपको? आपकी बेटी एक एनआरआई है, दीपाली नेगी। हम पुनर्नवा आए और मामी को देखो, मामी ना वापस चोरी के उसमें चली गई है। बोल रही है कि ये चबूतरे लगे, चबूतरे, अब चबूतरे चुराओगी आप? मैं तेरे मुंह पे ठंडा पानी। हाइट्स ऑफ चोरी मामी, हाइट्स ऑफ चोरी। चोरी नहीं कर रही हूँ। चबूतरा चबूतरा बोल के कहाँ जा रही है आप फिर? चबूतरा नहीं है, चकोतरा है। हाँ चकोतरा चकोतरा। ये देखो भैया, अमरूद है। अमरूद अमरूद हाँ अमरूद। वो ही मैं कह रही थी, लीव्स तो डिफरेंट। मेरे हाथ से। अरे क्यों पिटूंगी? बस मारते ही रहो, मम्मी मारती रहती है, आप मारते रहो, सब मारते रहो। तो नहीं है ना बेटा, हम तो बस चले ऐसे वॉक करते हैं। चलो 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 चलो, मजा आएगा। तो गाइज आज हम आए हैं पुनर्नवा जस्ट टू चिल विद माई फैमिली और टेस्टी टेस्टी खाना खाने, इधर का खाना ट्राई करने। और ये है इनके विलास। अब मैं ले चलती हूँ विला के अंदर। तो ये विला जो है इसके अंदर 2 रूम्स आते हैं। गाइज नो डाउट प्रॉपर्टी बहुत ही अमेजिंग है। तुम देहरादून आते हो तो डू कम टू पुनर्नवा एंड स्टेकेशन बना के जाओ अपना मस्त। और ये है यहाँ का सेक्सी सा वॉशरूम। और मैं थोड़ी उल्टी हूँ तो अब चलते हैं नीचे। अब मैं नीचे का एरिया दिखाती हूँ। वैसे मैं नीचे से ऊपर आई थी, लेकिन अब मैं लास्ट में तुम्हें नीचे दिखा रही हूँ। तो यहाँ लॉबी है, वहाँ डाइनिंग टेबल है, इधर एक स्टोर रूम भी है, उधर एक वॉशरूम भी है। गाइज अब हम आ चुके हैं बाहर। यहाँ पे आप लोग अपनी शादी वादी का भी अरेंजमेंट करवा सकते हैं। अगर आपको उत्तराखंड वेडिंग करनी है तो पूल में आप हल्दी वहंदी करवा सकते हैं। गाइज मज़ा ही आ जाएगा। लेकिन यहाँ बंदर बहुत है। ऑफकोर्स यहाँ जंगल होगा, वहाँ बंदर तो होंगे ही होंगे, और हम भी तो एक बंदर ही है। Just kidding. गाइज द बेस्ट थिंग इज आप लोग अलग अलग शादी के वेन्यूज चाहते हैं तो यहाँ मिलेगा। इधर भी ये भी एक वेन्यू है जहाँ मैं खड़ी हूँ, और यहाँ आप आ गए। और ये है यहाँ का रेस्टोरेंट जहाँ हम खाएंगे पहाड़ी थाली। और आ चुकी है हमारी पहाड़ी थाली। गाइज किस किस ने पहाड़ी थाली ट्राई की है? जस्ट डू कमेंट, मुझे बताओ तुमने पहाड़ में पहाड़ी थाली में क्या क्या खाया है। वैसे इस पहाड़ी थाली में एक मंडवे की रोटी को छोड़ के और कुछ नहीं था। कैसा फूड है? क्योंकि हम मम्मी जो बनाती है घर में दैट इज़ वेरी डिफरेंट, और जो हमने यहाँ रेस्टोरेंट में खाई है दैट इज़ डिफरेंट। लेकिन प्रेजेंटेशन वाज ऑसम। और ये है यहाँ की वादियाँ जो आप खाते खाते एंजॉय कर सकते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। जंगल में पूरा रिसोर्ट बना है, और देहरादून में सिर्फ एक सिंगल रिसोर्ट यही है जो लग्जरी रिसोर्ट है गाइस, पुनर्नवा। और मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ गया, लेकिन बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था, मैं क्या बोलूँ। सो मेरी कज़न की वेडिंग है तो उसी के हम वेन्यूज़ चेक करने आए थे। ये इनका एमपी थिएटर है। आई थिंक आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, बट मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ तो दिख जाएगा। बहुत ही क्रेजी था। डेकोरेशन करेंगे तो बहुत ही मस्त हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे वेन्यूज़ हैं, शादी करा सकते हो। हम लोग तो बात करने आए थे, हमारे बजट तो सर के ऊपर से चला गया, और मैं बहुत ज़्यादा ही शौक में थी। मैंने कहा रे पर ठीक है, इट्स अ कूल प्रॉपर्टी, और चिल करने के लिए हम ज़रूर आ सकते हैं यहाँ पे। नो डाउट इतना पैसा तो है कि 1 दिन 2 दिन तो अफोर्ड कर ही सकते हैं, और पेरेंट्स कजन्स के साथ चिल कर सकते हैं इस मस्त से रिसोर्ट में, फैमिली टाइम। और अब हम आ चुके हैं हयात। हमने सोचा दूसरी प्रॉपर्टीज भी चेकआउट करते हैं। और हयात का हम रेट सुन के जो बावरे हुए हैं ना दोस्तों, मतलब हयात ने तो लूट ही लिया भाई। गाइस कल मेरी मम्मी की किट्टी पार्टी है, बहुत सारे लोग मेरे घर आने वाले हैं आज। तो हम सो गाइस हर चीज कैमरे में मुझे मजा नहीं आता, जैसे नहीं क्या कर, जब सुबह लगाऊंगी तब दिखाना भी नहीं। मम्मी बस मैं ऐसे दिखा रही हूँ। पकोड़े है ना, ये पकोड़े दाल है वो खाली। गाइस ये दाल बना रखी। क्या बनाने वाली है उससे आप? बता ही नहीं रही है, चिढ़ गई, नहीं बताई। गाइस पर मैं सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं दिखाने के लिए मैंने कैमरा खोला है वो है ये द लजीज खीर मेड बाय ओनली एंड ओनली माय मॉम। वो गाड़ी होने पे भी दूध डलेगा, उसको थोड़ा पतला करेंगे सुबह, रहने दो।
पर सच बोलूं मुझे तो ऐसी खीर पसंद है, इतनी गाढ़ी गाढ़ी है। मम्मी कह रही मैंने तेरे लिए रखी हुई है। मम्मी चिढ़ गई। मम्मी आप चिढ़ क्यों जाती हो, क्या हो गया आपको? ब्लॉग में अपनी प्राइवेसी तो कुछ जाती नहीं भाई घर में। अरे तो मम्मी डेली व्लॉगिंग गाइस क्या होता है? डेली व्लॉगिंग यही होता है कि अब जैसे आप लोग मुझे प्यार करते हैं, मैं आपको सब कुछ दिखाऊं जो मेरी जिंदगी में चल रहा है ना, है कि नहीं बताओ, कमेंट करो ऐसा है कि नहीं। और मेरी मम्मी के लिए लिखो नीचे कि अरे आंटी होने दो जो हो रहा है, यू आर द स्वीटेस्ट पर्सन। मम्मी आपको कितना प्यार करते लोग, आपको वो नहीं दिखता? वो सब ठीक है बेटा, पर ये ले अभी संभाल अपना। देखो देखो टॉपिक काम आएगा चेंज, ये। टॉपिक चेंज गाइस। 30 each. Top, bottom और middle. 10 रुपए की मारा मार हो रही है नानी। ओनली 7 है, ओनली 5 है। अच्छा 4 कॉर्नर्स हो गया। इन बच्चों के पैसे कौन दे रहा है भाई? 3 5 हो गए ना। दादी दे रही है पैसे, बाप रे। गाइस हमारी फैमिली किट्टी चल रही है। डू कमेंट किस किस के घर में फैमिली किट्टीज होती है और उसमें बच्चे भी पार्टिसिपेट करते हैं तंबोला में। यहाँ देखो बड़ा ही मजा चल रहा है यार। हाँ 3 लोगों के पैसे। वो तो किसी को भी नहीं पता था, वो तो अभी जब वो खाली उसी को पता था, माँ को। भाई कितना पर मेरे चाची 2 मिनट, चाची 2 मिनट यार। जो दाढ़ी वाला नहीं था, जो बाल वाला वो तो बाप था ना फिर। हाँ गाइज अब आपको लग रहा होगा कि ये 2 लेडीज क्यों लड़ रही हैं। वैसे मैं बता दूं ये दोनों मेरी नानियां हैं और मेरी नानियां डिस्कशन कर रही हैं सीरियल के ऊपर कि वो मर गया था, वो जिंदा होकर आया वापस, वो लंबे बाल वाला, तो उसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है। और इनको बोल रहे हैं प्लीज आप गेम में फोकस करो, जो ये कर नहीं रही है, बस सीरियल की बातें कर रही है और सीरियल के मजे और चुस्के ले रही हैं। दे दे मुझे, दे दे मैं काउंट करके। नहीं वो पर्चियां 3 लोग 50 रुपए बांटेंगे। वाओ नहीं। ये क्या कर रही हो मम्मी? हेलो मम्मी आप ये क्यों उठा के ले गई मेरे? रखो इधर दो, डिवाइड कर। 50 गरीब तंबोला। बहुत कुछ है, पता नहीं क्या है। पकोड़े, ओहो चिली पनीर, दिस इज चटनी। खोल के क्या ही दिखाऊं। साबुदाने की खिचड़ी, मेथी पकोड़ा। हे गाइस सो किटी पार्टी हो चुकी है खत्म। मेरे सारे रिलेटिव्स जा चुके हैं, हमने बहुत सारा खाना खा चुके हैं। गाइस मैंने 4 कटोरे खीर खाई है, कैन यू जस्ट इमेजिन। और मैं मुझ जैसी लड़की बोलती है कि वो डाइट कर रही है, वो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही है, जिसको पतला होना है, वो 4 कटोरे खीर खा जाती है। जस्ट इमेजिन यार, सोचो। मतलब उसमें शक्कर कम थी लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन 4 कटोरे खीर तो खाइए ना, उतना दूध उतना राइस मेरे अंदर तो गया ना। बट ठीक है एनीवेज, इन सबको हम भूलते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हम जिंदगी में आगे अच्छी अप्रोच रखते हैं कि हम 4 कटोरे खीर खाने के बाद भी पतले होंगे। यस गाइज मैं क्या सोच रही हूँ कि मैं अपने लाइफ के बारे में सीरीज बनाऊं, जिससे मैं सीरीज में फर्स्ट स्टार्ट करूं कि मैंने अपनी स्कूलिंग कैसे कंप्लीट करी, देन मैं कॉलेज, देन मैं एक्टिंग फील्ड में किस तरह से आई हूँ, और जितने भी मेरे लाइफ में वाइल यहाँ तक पहुँचने तक के ट्रॉमा, सेक्रीफाइसेस और जितना भी स्ट्रगल है ना, आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर। लाइक जिस किसी को भी अगर एक्टिंग में आना है, एक्टर बनना है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस, लाइक रॉ एक्सपीरियंस गाइज, मैं कुछ नहीं छुपाऊंगी तुम लोगों से। मेरे साथ जिंदगी में जो कुछ हुआ है, मेरी जो लाइफ है वो इट्स नॉट ईजी यहाँ तक की, तो मुझे लग रहा है कि मुझे तुम लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। सो जो लोग इंटरेस्टेड हैं मेरी पूरी लाइफ जर्नी जाने में, मैं इसकी सीरीज बनाऊंगी, लाइक 1 2 3 4, आई डोंट नो कितने में खत्म होगी, पर जितने में भी खत्म होगी, इट्स आई थिंक तुम लोगों के लिए जो लाइक न्यू जनरेशन है, दैट इज लाइक मोर मोटिवेशनल थिंग कि किस तरह से, बिकॉज जब मेरे डैड मुझे बताते थे कि उन लोगों ने अपनी जिंदगी में क्या क्या किया है, लेकिन मुझे अब जाके समझ आता है कि वाह कितना स्ट्रगल किया है। दैट गाँव का बंदा जिसके पास कुछ भी नहीं था, आज वो यहाँ तक है कि उसने अपने बच्चों को बाहर बाहर भेज दिया और सारी फैसिलिटीज पूरी की। कैसे? क्योंकि मैं यार अभी हम जो भी है मेरी एज उतने में, तो यार मैं अपने घर का एसी खरीद लूँ, वही बहुत बड़ी बात है, आई नो, बट यही सच्चाई है गाइस। मतलब एक्टर्स होते हैं, तुम्हें लगता होगा एक्टर्स वाह इतना पैसा है, ये है वो है, बट होगा किसी किसी के पास, लेकिन हम जैसे एक्टर्स लाइक अपने नॉर्मल चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं। और जो मेरे बस का होता है मैं उतना ही कर पाती हूँ। सो आई एम लाइक टोटली रॉ, लाइक मैं भी तुम जैसी ही हूँ, जैसे तुम हो वैसी मैं हूँ, जैसे तुम लोग सोचते होंगे, तुम तो थोड़ा ढंग का सोचती होंगी, बिकॉज मैंने लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है इतनी एज में आने तक का। बट स्टिल तुम लोग तो ग्रोइंग, मतलब तुम लोगों की बातों से लगता है कि यू गाइज आर जस्ट ग्रोइंग बच्चास,
सो तुम लोगों के लिए चीज़ काफ़ी मोटिवेशन होने वाली है। अगर तुम लोग को एक्टर बनना है, लाइफ में कुछ भी अप्रोचेस है, तुम लोग के हमारी इंडस्ट्री के बारे में जानना है, तो इस सीरीज में यू गाइज गेट टू नो। बट अगर तुम लोग मेरी बकवास सुनने के लिए और मुझे इतना बर्दाश्त करने के लिए एक्साइटेड हो और इंटरेस्टेड हो, तो जस्ट डू कॉमेंट, तो ही मैं वो वीडियोज बनाऊंगी, तो ही मैं आगे अप्रोच रखूंगी, वरना मैं क्यों करूँ। मैं व्लॉग्स बना रही हूँ और मेरा सही चल रहा है सब कुछ, सॉरी। लेकिन अगर तुम लोग मुझसे कहोगे कि यार बना दो, हम देखना चाहते हैं कि तुम्हारी स्कूल लाइफ से लेकर यहाँ तक की कैसे पहुंची हो तुम, सो मैं पक्का वो सीरीज कल से बनाना शुरू कर दूंगी। जल्दी कमेंट कर दो फटाक से। बाय। इस व्लॉग को एंड करते हैं और मिलते हैं कल के व्लॉग में।